यही था इश्क, यही इश्क का करीना था। लग गई सारी सैलरी, बाकी पड़ा महीना था। हमेशा से ही हमारा मसला है महंगाई, मगर जो हाल अब है पहले कभी ना था। कोई तदबीर काम नहीं आ रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो सब बड़े तैयार हुए हैं। जी सर, आज फुल तैयार होके आए हैं। कल मैं घर गया तो लत्ते पट्टी बन के बैठे। क्यों? मैं कहा भाजी की होया? कहना यार मोबाइल ते सप वाली गेम खेड रहे सा, पिछों निकल के लड़ गया। इन्ने मशहूर ने एक करिए ना सोने का दंद लवा लिया। अच्छा। तो मुंह अगे शटर लवा लिया कि चोरी ना हो जाए। कंडक्टरा को मार खाती क्यों? उथे पीआईए दी टिकटां बेच रहे। एक दिन गर्मियां च जैकेट पा के फिरन डे। मैं कहा गर्मियां च क्यों भाई? कहंदे सर्दियां च वड्डा भरा पांदा। सर वजीर आजम साहब को मार खा ली। क्यों? उन्होंने कहंदे 2 दिन लिए हेलीकॉप्टर देना, मैं ससुराल जाना। सुते उठे तो पट्टी करान टोर के। मैं कहा की होया? कहंदे ख्वाब च सट लगी। कोलों तेज मोटरसाइकिल लंघे ते पट्टी करान टुर के। मैं कहा की होया? कहंदा वज जांदी ते फिर भी कराउणी पैनी। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर हैं और साथ ही साथ एक्स मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन पंजाब, एक्स मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स पंजाब, एक्स मिनिस्टर फॉर कॉलोनीज पंजाब, और इतने एक्सेस के बाद इस वक्त प्रेजेंट में इनको बुलाना बनता है जनाब फयाजुल हसन चौहान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस सारा एजाज खान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आज हूर परी साहबा तशरीफ लाई हैं। और बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ भाईजान के लिए। पाकिस्तानी सियासत के माहिर फयाजुल हसन चौहान। हंसते खेलते अच्छी खासी कड़वी बात भी कर जाते हैं। और जिस शब ये फयाज हमारी मेहमानी में आते हैं, मैं अकरम और कैसर तीनों इनकी जद में रहते हैं। रौला रप्पा पाई रखो, रौला रप्पा पाई रखो, अपनी बीन वजाई रखो, वोटां छोटां एक्शन इलेक्शन कौम नू आरे लाई रखो। चोर चोर दा नारा लाके, चोर चोर दा नारा लाके साधु जी तुसी खाई रखो। जलसों को देख के कुछ लोग डर गए हैं, दिल के खाने आंसुओं से भर गए हैं। नून लीग 4 महीनों की हुकूमत की खातिर पाकिस्तानियों की मोहब्बत आपके नाम कर गए हैं। सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो कि रंग हो। जी क्या हाल चाल है आपके? आज एक चीज का ख्याल रखना, जो कोई मैचिंग नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है, मैचिंग वाले पास नहीं सारा जी एक चीज का ख्याल रखना, जो वजारत भी कोई नहीं देती। कैसर पिया वजारत कोई अहमियत नहीं रखती। हाँ जी, अहमियत रखती है जनाब प्यार और मोहब्बत। जरा मनु कैसर पिया नाल प्यार है, जरा उदास नाल प्यार है, जरा मन ठाकर साहब नाल प्यार है, जरा मन इस जिगर नाल प्यार है। ये वजारत जुत्ती दी नोक ते 6 महीने बाद इस तो चंगी वजारत आएगी। ऐसे होके बैठे, लगता है फयाजुल हसन साहब के साथ आप मोटरसाइकिल पे जा रही हैं। ऐसे मेरे लिए आप कोई शेर ना कहना, जो मैंने अभी सुन लिया है ना, वो आप मुझे ना कहें। साडा दा शो हो गया, तुम शेर दी पई। क्या हाल है? आप सुनाए? अल्लाह करम, ठीक ठाक। लगे दम मिटे गम, तारा रम पम पम।
तो साहब 3.5 साल बाद वापसी हुई है उसी मुकाम पर, मुझे याद है जहां पे आप आए थे, और अब कैसा महसूस हो रहा है वैसे? अगे तो फाका है ना। देखो बात ये है, मैं ये मेरा 10वां या 11वां प्रोग्राम कर रहा हूँ आपका। माशाल्लाह। मैंने हमेशा ये कहा, एंटरटेनमेंट के प्रोग्रामों में भी कहता हूँ, और मेरी जो खुली डुली गपशप होती है उस वाले से, कि सियासत के अंदर ये कभी खुशी कभी गम तरारम पम पम लगा रहता है, ठीक है ना। और मुझे याद है आज से 5 महीने पहले कोटलपकर जेल में जनाब मैं सीएम साहब को लेके गया, बुज़दार साहब को, तो वहाँ पर स्पेशल पैकेज अनाउंस करवाना था जेल के मुलाजमीन और कैदियों के लिए। तो वहाँ मैंने तकरीर में कहा, उस वक्त बड़ा लोग हंसे भी थे और कुछ ने कहा पता नहीं क्या ये बात है। मैंने कहा बुज़दार साहब एक बात याद रखिएगा, जो इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिशियन है ना, उसके ठिकाने 2 ही होते हैं। अगर इक़्तिदार में हो तो GR1, अगर इक़्तिदार में ना हो तो कोट लखपत और अडयाला। होते 2 ही है, सरकारी गाड़ी होते हैं। और जब सरकार में हो तो पुलिस की गाड़ी आगे होती है, जब सरकार में ना हो तो पुलिस की गाड़ी पीछे होती है। मुझे ये बताएं तो आजकल आपकी गाड़ी कहाँ पीछे है? इन्हों के लागे तो एम्बुलेंस लगे, कह रहे पुलिस वाले आ गए। वैसे आजकल क्या हालात सही हैं? और नहीं, ये हालात क्या हो रहे हैं, हम तो ज़हनी तौर पे तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान के सर्वाइवल, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की खुददारी की जंग में यार गिरफ्तारी छोड़ जान भी चली जाए तो कोई इशू वाह वाह। तो कहना शायद है, कहना कि जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, कर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये मैं कोई ऐवी टेम्पो बनाना से तो नहीं सुना रहे, हकीकत है। हम इस वक्त पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की करोड़ों अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को एक खुददार बावकार मुल्क बनाने के लिए बैरूनी ताकतों के अशारों के ऊपर जो है ना, जो हम कठपुतलियों की तरह नाचते हैं, उससे बचाने के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं। तो इसके लिए तो हर कुर्बानी जायज़ है। वैसे इशारों से मुझे याद आया, पिछले दिनों मेरा चक्कर लगा अलहमरा का, तो वहां पर मैं गया किसी काम से, तो मुझे वहां पे ना आवाजें सुनाई दी। अच्छा। मैंने इधर उधर देखा कि वहां पे आवाजें कोई देता फिर रहा था कि चौहान कहाँ हो, चौहान कहाँ हो। तो मैंने गौर से देखा तो वहां पे मेघा और हरीम शाह जो थी वो ढूंढ रही थी आपको। तो मुझे पहले ही पता थी दुनिया के हर बंदा बाहर आ सकता है, ये नहीं आ सकता। हर बंदा सुधर सकता है, चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चंगी पली सीरियस गुफ्तगू हो रही है, मुल्क को कौन दी तमीर और तरक्की नहीं करना हो रही है, देखी चुकना है। वैसे आपकी बात से याद आ गया था। सारा जी आपके क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है चौहान साहब से? नहीं, टीवी पे तो लेना अक्सर मुलाकात, टीवी पे आप इनको पहली देखती दफा रहती है थी। जी। और क्या आपका हमेशा से हरीम शाह के साथ भी। 4 साल बुज़दार साहब ना फिरे, वो नहीं देखा, एक बार हरीम शाह ना फिरे। वैसे मुझे ये बताइए कि हमेशा आप इनको देखते थे, जिस तरह आपने कहा टीवी के ऊपर, तो क्या आपके जहन में इमेज होता था इनका? माशाल्लाह से बड़े अच्छे जॉली ह्यूमरस इंसान लगते हैं मुझे। जिस तरह इन्होंने बात की कि जैसे पाकिस्तान में तो हालात इसी तरह चलते रहते नहीं, हैं। ये तो इन्होंने बात की ना, ये तो आप इन पर्सन मिली हैं तो आपने जाना कि ऐसे ख्यालात रखते हैं, मगर मैं जान तो बहुत से। ऐसे ही लगते थे। अच्छा, आपको ऐसे ही लगते थे टीवी के सारे ऊपर? हुकूमत च होण ना होने यारां दे यार ने, ये मैं कह सकना, क्योंकि हुकूमत च हुंदे सन ते मैनूं बैलेंस करा के देंदे सी, हुण नहीं है, मैनूं कल फिर करा के दित्ता है। 1000 रुपए का हो गया जनाब। अच्छा, ये जो बैलेंस कराने वाली बात है, ये आपके बारे में अभी बनी नहीं हुई है? सिर्फ कैसर पिया के लिए। अच्छा, जो आप कराते हैं पैकेज कौन सा, इसमें व्हाट्सएप और डेटा ज्यादा फ्री होता है? बाहर दे मुल्क भी गल हो जाती है। हाँ जी। अच्छा। एक दिन मेरे को बैलेंस कढवाउण आ गए वापस, क्यों इन्हां दे पैसे ना मैं मियां साहब नाल गल कर रहा तो सारा बता रही थी कि आपने इनको पहले देखा तो, मगर आपको वैसे ही लगे, बड़े जॉली से लगे हैं ये। हाँ, इसी तरह है जैसे मुझे अभी लग रहे हैं, बल्कि अब तो मुझे मिलके ज्यादा लगा है कि अच्छा नहीं हुए, अच्छे हंसमुख। कौन है, क्यों है, कितना है, की करदी है, किहड़े ड्रामे कीते, किहड़ी फिल्मां कीतियां, मेरा ही पूछा नहीं, मैं एंजॉय कर रही हूँ ये कॉन्वर्सेशन आपके बारे में। तो करना ही करना है जवाब। इनसे पूछे ड्रामे कौन कौन से किए, फिल्में कौन कौन से की, मुड़ छुटते हो जाना, इन्हां नूं देखिया है, इन्हूं पहचानदे हो, ये कौन है? चौहान साहब, घबराना नहीं है। वैसे आप सारा
मुझे बताएं, आप क्या चाहती हैं कि अभी हम इनके बारे में बात करें या वही हम मेरे बारे में आप अपना बताना शुरू करो। मैंने कहाँ से अपना फिल्म का, ड्रामे का क्या आगाज किया, क्या नहीं किया, जरा आप उधर से शुरू करो। अच्छा, ये वाले सवाल आप बड़े अच्छे पूछते हैं हीरोइनों से, आप बताएं। अच्छा सारा, चले ये बता दें कि जब आपने पहला ड्रामा किया था तब आप फयाज साहब को जानती थी? आप बताएं। बिल्कुल, मैंने इनको देखा हुआ था। मतलब मतलब ड्रामास जो है वो इसी तरह बनते हैं किसी रियल लाइफ इवेंट पे। आपको भी चाहिए आप अपनी जिंदगी के ऊपर एक आध कोई स्टोरी लिखें। अच्छा, आपको लगता है कि इनकी जिंदगी के अंदर इतना है मटेरियल कि उस पे ड्रामा? मैं तो इनसे स्टोरी सुनना चाहूंगी। प्रिजन के हेड रह चुके हैं ये, इनके पास प्रिजन के भी, इंफॉर्मेशन के भी, कॉलोनीज के भी, कल्चर के भी, कल्चर के भी। चीफ मिनिस्टर तो मैं रहा 4 मिनिस्ट्रियां, एक्स आपके साथ बड़ा, एक्स ये, एक्स वो, एक्स वो। आप समझते हैं कि इनकी जिंदगी पे एक ड्रामा बनना चाहिए, फिल्म बननी चाहिए। फिल्म बननी चाहिए? आपको सर कैसा लगा आइडिया? वो समझती है कि आपकी जिंदगी फिल्म बननी चाहिए और इनके साथ फिल्म, अब जाहिर बात है कोई हीरोइन भी होंगी तो कौन? आइडिया मैंने दिया है तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा, हीरोइन भी आप खुद ही आना चाहती हैं? तुसी मजाकरात नहीं करना है, तुसी कास्ट होना है ये। मजाकरात ही करना है, मेरी तलाक करना है। अश्कबारी का हुक्म जारी है, रो रही कौम ये बेचारी है। देखना चाहते हैं सड़कों पे, फिक्र किसको पड़ी हमारी है। ओपोजिशन में और हुकूमत में जारी लफ्जों की गोलाबारी है। आहो आहो आ। हैरानगी की बात देखें, मुझे बड़ी हंसी आती है और मैंने बड़ा एंजॉय किया। 3.5 साल बुज़दार साहब अवॉइड करते रहे टीवी चैनल। जिस दिन उतरे हैं तो पहला इंटरव्यू BBC। 2800 ते इकतदार चला गया जे ते हालात कड़की आ रहे तो पैसे पूरे देने ने और 150 करके नहीं देने। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, नहीं पूरा 2800 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सारा ये बताएं कि आपको एक्टिंग का कैसे ख्याल आया? कोई आपकी फैमिली में था या आपको वैसे ही बचपन से शौक था? ना मेरी फैमिली में कोई था, ना मुझे बचपन से शौक था। ये बस एक ऐसी चीज है जो कहते हैं ना हो जाती है। उस तरह से हुआ नहीं, ये कौन सा शादी है? हो जाती है मतलब कैसे हुआ? नहीं, ये आप इनसे पूछे। अभी जो बातें कर रहे हैं शादी का इनसे पूछूं? चल रही है शादी का इनसे पूछूं क्या मतलब? कि बस हो जाती है, जैसे अभी अभी आपने कर दिया बैठे बैठे यहाँ। नहीं, मगर अब एक्टिंग का तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा ना कि नहीं, आपने नहीं। की है तो कैसे एकदम आपको ख्याल है? नहीं, मैं एक्चुअली जॉब करी थी एक टीवी चैनल में, ग्राफिक डिजाइनिंग की। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि आप बिहाइंड द कैमरा आपको होना नहीं चाहिए, आप कैमरे के सामने आए, हमारी बड़ी अच्छी टीम है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ शॉट। फिर मैं एक्टिंग, वहाँ मैंने अपना पहला ड्रामा स्टार्ट किया। मैं एक्टिंग की फील्ड में आई तो आई रियलाइज कि अच्छा नहीं, ये मेरा पैशन है। मुझे वो इतना मजा आया जब आप काम कोई करते हैं और आपको काम करके मजा आता है तो यू रियलाइज कि मुझे यही करना चाहिए। मेरा दिल करता है आप इसी तरह 1000 साल बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। आ गया। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि मसलन देखिए ना कितनी प्यारी बोल रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि इनकी क्या ड्यूटी है? साढ़े प्रोग्राम दी बुझदार है। यार वैसे बुज़दार साहब ने जिन्हें काम 3.5 साल कीते ना, एक पूरा प्रोग्राम सी मैंने रख लो। अगर पाकिस्तान दे 74 साल पंजाब उस तो ज्यादा काम किसी ने कीते होंगे ना, मैं सियासत छोड़ दिया। सर वो 100% अच्छी गल है, बल्कि 10 हर शोबा जिंदगी, वैसे तालीम, सेहत, इंडस्ट्री, हर शोबा जिंदगी में बस एक ढकोसला बना मगर हुआ था। वैसे जना। चौहान साहब एक बात सुने, अब तो अब उतर गए हैं, अब बात खुल के करूंगा। हाँ, खुल के करें। मगर उसकी नहीं, सबसे बड़ी खामी ये है मेरे उस भाई की, वो बोलता नहीं था। उन्होंने सिर्फ वहां से मार खाई है। एक काम करें, आप किसी दिन उनको अपने साथ ही ले आए। चलो रख लो प्रोग्राम। मगर अब तो आप उनको ले आए ना, किस दिन अपने साथ बैठा लें। अगर वो अकेले नहीं भी बैठना चाहते, आप साथ बैठ जाएं। अच्छा, फिर हैरानगी की बात देखें, मुझे बड़ी हंसी आती है और मैंने बड़ा एंजॉय किया। 3.5 साल बुज़दार साहब अवॉइड करते रहे टीवी चैनल। जिस दिन उतरे हैं तो पहला इंटरव्यू BBC। मतलब है कि इंटरनेशनल टीवी चैनल और इतना क्लास का इंटरव्यू दिया था कि आपकी सोच से बाहर है। मतलब वही 3.5 साल आप BBC छोड़ जाना, आप
किसी इधर आ जाओ। मुझे ऐसे ये बताएं कि बीच में हमने देखा आपका बड़ा एक आपस में मार्का चला था डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ भी, ये क्या आप क्यों पड़ जाते हैं इन कामों में? ये आज मैं पहली दफा डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मैंने इस बंदे को हमेशा अवॉइड किया है। ये पार्टी के अंदर रहते हुए भी जना हर 3 महीने बाद कोई ना कोई चवल मारता था, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना जी। मैंने कहा यार छोड़ो छोड़ो, आखिरी जो इसने चवल मारी वो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फिर इसको एक सुथरा सा जवाब दिया, मैं क्यों अपनी औकात में अपनी उसमें रहो। इमरान खान साहब को तुम धमकियां तड़ियां लगा रहे हो जनाब, और कहते हो कि ये और वो और फलां, कहाँ पे राजा बोझ और कहाँ पे गंगू तेली, तुम्हारा क्या कोई बनता है, कोई मेल मिलाप जना कोई चीज है? तो उस पर थोड़ा सा जवाब दिया था, बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया जना। हाँ मगर वो आप दोनों का बड़ा वो फिर उसके बाद देते रहे। नहीं उसने जवाब कोई नहीं दिया। नहीं उसके ऊपर उन्होंने 3-4 वीडियोस दिए। भाई जी वीडियो कोई नहीं दी उसने पोस्ट नीचे लिख के तो बस वो चढ़ा दी। अच्छा वीडियो नहीं दिया उसने, मैसेज है और फिर नीचे कमेंट लेस, वो क्या होता है जी, वो नीचे कमेंट बंद कर देते हैं जो आप अपने। हाँ वो बंद करके कमेंट रखता है ना। हाँ। तो फिर पता चलता हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। Good, how are you? You know, opposition ਸੀ ਨਾ PDM ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਏਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਡੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਛਬਜ ਚਾਹ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ PTI ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। और ना करें ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ओए होए You see that? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰੇ ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬਿਸਕੁਟ ਪਏ ਨੇ, ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਓ। You see that? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਮਾਨ ਆਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मेहमान PTI ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਓ। तो खुद समझा लो तुम। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ 2800 2800 ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੜਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ 150 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ 2800 WhatsApp ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ 2800। ਜਵਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। यार मेरा सारा आपने content बादशाह is साहब मेरा हो पूरा 2800 रह गया था जी बिल्कुल। ये मैंने हर दफा 50,000 कर करके देंगे, ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਲੋਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਮੁਕਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ? 2800 ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਮੈਂ। कहते पंजाब में मैंने तकरीरें नहीं करनी, मैंने सिंध में करनी। अच्छा। मैं कहा सर पंजाब में क्यों नहीं करनी? कहते पंजाब वाले मेरी खामोशी समझते हैं। तो मैं कहा सिंध जाके क्यों कर रहे हैं जी? कहते वो मेरी पंजाबी नहीं समझते। माशाल्लाह अपोजिशन च होंदी फिर ब्याह कर ले। रात 12 बजे तो लैके सवेरे 4:15 बजे तक 150 मिस कॉल आई है। किसकी? सोने ने दिता। आखिर में सवेरे चुके ठा, मैं कहा जी सर, कहते ने CM ओल्ड CM। जी सर बुजदार साहब दी कॉल। अच्छा। ओ मैं क्या सर जी खैर ते है, मिस कॉल करी जा रहे हो। कहते ने तेन पता आजकल ऑडियो कॉल लीक हो रही है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-4-6 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ? ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ हाँ ਤੇ ਫਿਰ तकरीर क्यों नहीं करते हाँ। कहते पंजाब में मैंने तकरीरें नहीं करनी मैंने सिंध में करनी है अच्छा मैं कहा सर पंजाब में क्यों नहीं करनी हाँ। कहते पंजाब वाले मेरी खामोशी समझते हैं तो मैं कहा सिंध जाके क्यों कर रहे हैं जी हाँ। कहते वो मेरी पंजाबी नहीं समझते माशाल्लाह अपोजिशन च होंदी फिर विआह कर ले रिलैक्स ना हो 1.5 साल बाद फिर हुकूमत है अरे नहीं 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 यार नहीं यार कभी भी नहीं मनने वैसे अच्छा यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है दुनिया च बड़े बड़े मैं वजीर वेखे ने मीसने हाँ। लेकिन नहीं सर एक गल देख रख लो ਫਯਾਜ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇਗਾ ਚੌਹਾਨ ਦਬੰਗ ਮਲੰਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਸਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਦਾ ਐਂਕਰ ਹੋਏਗਾ असली बंदा फड़वा दिता कि नहीं एक बार इफ्तिखार ठाकर में पूछ लो भी तुसी मीसने आए हो कि नहीं ਵੈਸੇ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਨੇ ਜੀ थैंक यू सर माशाल्लाह आज ते हूर परी साहबा अच्छा यार एडे बेहतरीन मेहमान बुलांदे हो ते जश जई नहीं ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹੈ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਆਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋਏ ਨੇ अच्छा जी ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਇਬ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ अच्छा ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ यार तुम अजीब आदमी हो ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ। ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਚ ਜੀ ਜੀ 28000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 43 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਯਾਜ਼ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਵਾ ਸਾਲ ਫਯਾਜ਼ ਚੌਹਾਨ ਕਰ ਗਏ 75 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਸਕੂਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਧਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ आपके ਕੀਤੇ साथ तो मैं लूंगी मैं आपकी ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ जी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੈਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ठीक है ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ कोई हाल नहीं है अरे आप जितनी प्यारी है माशाल्लाह तो मेरी बात तो बीच में रह गई थी जैसे हम अपने फैसले खुद ही सब करते हैं तो इतनी प्यारी भी अम्मी लगी आई हुई है नाल वाला भी है ना आए नहीं अम्मी अबू ठीक है से आपके अम्मी अबू कहें कि हमने आपके लिए रिश्ता देखा है और 4 लड़के वो बताएं कि चौहान साहब जैसा वासे साहब जैसा मुजार साहब जैसा या शेख रशीद साहब जैसा तो इनमें से कौन सी शख्सियत आपको बस कहेंगे ठीक है ऐसी शख्सियत होनी चाहिए चौहान साहब बुजार साहब शेख रशीद साहब और ये फफे मैं क्यों बीच में आ रहा हूँ पॉलिटिशियन सारे बीच में अपना तो पूछ रहे मेरे तो 3 बच्चे मेरी शादी पहले कहता सी कैसी आपकी पसंद है कैसा चाहिए जरा लिबास पाया होता सी पीला रंग पाया होता सी कहता सी अगर उसने पीले कपड़े पहने हो ठीक है जी मजा आया किस्म जरा का कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी आपने कुछ और ही पूछ लिया लेकिन फिर भी 4 बंदों में मैं से कैसी शख्सियत ये बंदे तो ये नहीं होने चाहिए लेकिन कैसा इंसान होना चाहिए चौहान साहब वासे जोई साहब शेख रशीद साहब अच्छा ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਪਕਾਓ
ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲੈ ਮਾਸੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਕੜ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਪਕਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲੈ ਉਹ 4 ਦਫਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸੀ ਸਮਝੇ ਨਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕੁੱਕੜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਪਕਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਸੀ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਕਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ वैसे कैसा इंसान होना चाहिए इन चारों में से कैसा मुझे तो लगता है मैं कुंवारी ठीक हूँ शादी भी खराब कराया टाइटैनिक पर जा रहे हैं 2 VIP पास हैं किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शीरी मजारी साहिबा नहीं आवा तो चंगा है नहीं जाना डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और सारा एजाज अम्मी अबू बैठे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात फयाज साहब हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल तो हम इनको मौका देते हैं अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें आप लोगों से तो कौन पहले जी सर प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ज़ारून है मेरा सवाल सर चौहान साहब से है कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई प्लान तैयार किया है लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब का कोई प्लान तैयार है ये पिछले 1 महीने तो चरखा कतन लगे हैं पूरा प्लान है उसी सिलसिले में सारे जलसे हो रहे हैं उसी सिलसिले में पब्लिक को मोटिवेट किया जा रहा है और वर्कर्स को और वोटर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है और इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक डेट देंगे और फिर उसके बाद माहौल होगा अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला जिस दिए में जान होगी वो दिया रहेगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आयशा एजाज है और मेरा क्वेश्चन सारा मैम से है कि जब इन्होंने प्रोफेशन चूज़ किया था तो उनको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी जब मैंने प्रोफेशन चूज़ किया था तो मुझे सच कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी ज्वाइन करते टाइम क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सब लोग बहुत अच्छे थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया जो मेरे डायरेक्टर थे प्रोडक्शन में जितने भी लोग थे उन सब ने मुझे बहुत मज़े से आराम से काम सिखाया और मैं माशाल्लाह सीख भी गई बाद में जाके ऑब्वियसली आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं जब आप देखते हैं जिस तरह हर काम में होता है कंपटीशन होता है और मतलब इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं वो तो हर जगह पे सेम होती हैं स्पेसिफिकली इस फील्ड के अंदर नहीं है तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं आपको अपने काम में वही बात है कि मज़ा आता है तो फिर वो चीज़ें डिफ़िकल्टी लगती ही नहीं है ना वो बस आप मज़े से कर लेते हो बहुत अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और इन्होंने सर्दियों में भी पित निकल आती है बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए वो हमको डिवाइड कर रहे हैं क्या ये करना ठीक है अच्छा मैं आपको अपनी एक ज़ाती राय दूँ और आप हैरान होंगे मैं सख्त इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि आप सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पे एक दूसरे से रिश्ते नाते और दोस्तियाँ ख़त्म करें सियासत अपनी जगह है दोस्ती यारी ताल्लुक़ रिश्तेदारी अजीज़दारी कराबतदारी हमसायगी इसको इसमें नहीं लाना चाहिए बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए अच्छा मैं कैमरे के अलावा आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आऊँगा जो मुझे करीब से लोग जानते हैं जी मैंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी इंसान के तौर पे लोग ट्रीट करो अगर वो इंसान आपकी मर्जी मतलब का है आपकी फ्रीक्वेंसी उसे मिलती है उसका जो अकीदा है जो उसकी सोच है जो उसकी सियासी सोच है उसको एक साइड पे रखते हैं तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बात सवाल बच्चे ने अच्छी पूछा है हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए जी तो चौहान साहब 2020 पहले आपके साथ खेलूंगा ताकि सारा को अंदाजा भी हो जाएगा कैसे खेलते हैं और शी विल गेट टू नो आप तो पुराने खिलाड़ी हैं इस गेम के तो सारा बता चलूं कि कहीं पे आपको लगेगा जवाब नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं ठीक है ओके जी तो चौहान साहब ये बताइए आपका बैंक अकाउंट जो है किसी वजह से इस वक्त बंद किया हुआ है और बड़ा दिल चाह रहा है कि मैंने आज लंच पे जाना है इनमें से किन को लंच पे लेके जाना चाहेंगे बल्कि लेके जाने का आप इंतखाब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल इवेंचुअली इन लोगों ने देना है ठीक है तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी मरियम औरंगजेब और हिना परवेज भट्ट बिल इन्होंने देना है ये सारी फीमेल्स क्यों हैं आपको क्या फीमेल्स होने पे एतराज है या वैसे पूछ ये वाली क्यों है इस पे एतराज है अच्छा जो ऐ तुसी गल करदे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं आंदा अम्मी अब्बू बैठे हैं
दिल ते लानती है, दिल ते नहीं ला। जी बताइए सर। देखो अज़मा बुखारी को मैंने अपनी बहन बनाया हुआ है, तो अज़मा होंगी वो, ठीक है, अज़मा जी लेके जाएंगी, उनका खर्चा है इस बार। ये बताएं सर, इनमें से अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे? फिर आपको पता चला है कि ये बयान आया तो आप किसके बयान पर सोचेंगे कि मैं पहले जरा खुद चेक कर लूं और तहकीक कर लूं, और किसका बयान होगा तो आप कहेंगे ओए होए उनकी क्या ताजे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब, शीरी मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब। तो किसके बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे कि जो मुझे लाइन पहुंची है यही लाइन कही होगी? उस्मान बुज़दार साहब की यार आंख बंद करके मान लेंगे बिल्कुल कि यार ठीक ही क्यों आएगा, क्योंकि कहते ही कुछ नहीं है। ठीक है, किसके बयान की थोड़ी कहेंगे मैं तहकीक कर लूं जरा? शीरी मज़ारी साहिबा की। शीरी मज़ारी साहिबा की। और तीसरा है कि उनकी कह ताजे ये फवाद चौधरी साहब बचे हैं। ठीक है सर, ये बता दें इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी लाजमी पढ़ेंगे आप, और पढ़ना लाजिम है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज गिल, जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब आमिर लियाकत। मैं उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब की बायोग्राफी आप लाजमी पढ़ेंगे, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शीरी मज़ारी साहिबा, नहीं आवाज डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और सारा एजाज। अम्मी अबू बैठे उनके अम्मी अबू की खैर है जो इसको घर पे बैठ के देख रहे हैं। जी तो चौहान साहब होनर आम है। किसको फिर लेके जा रहे हैं टाइटैनिक पे? यार शीरी मज़ारी चंगी है। जी सारा आपकी बारी है। सारा जी ये बता दीजिए आप भी इनमें से किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो की, ठीक है। ये बता दीजिए आपका भी बैंक अकाउंट इस वक्त जो है फ्रीज हुआ है, आपको खाने पे जाना है, इनमें से किसको कहेंगे कि मुझे खाने पे लेके जाइए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान। जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन होंगे वो। बुरी गल है। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपको एक कॉल करनी है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। यहाँ आमिर लियाकत सर क्यों नहीं थे? तो वो कॉल किसको करेंगी आप? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार होंगे वो। मैं खुद ही बोलती जाऊंगी। ठीक है, नहीं उन्होंने भी बोल देने। ये बताइए एक्सप्रेस रॉकेट में आप चांद पर जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगी जिनको आप वहीं छोड़ेंगी, आप वापस आ जाएंगी अलबत्ता, किसको छोड़ना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं अलीज़े शाह और अनुशे अब्बासी। जनरल नॉलेज करते हैं। ओए ओए जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। उफ मैंने गलत चॉइस तो नहीं चूज कर ली? ये नहीं करते ऐसे उमूमन लोग, मगर अब आपने कर लिए, मैं क्या कह सकता हूँ। चलें, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताइए। आप चाहें तो वापस जा सकती है अपने ओरिजिनल सवाल पे। जाने लगी थी। चले चलते हैं। चलते हैं ना। चलो, छोड़ना किसको चाहेंगी, अनुशे या अलीज़े शाह? अलीज़े शाह को। अलीज़े शाह को छोड़ दिया हमने, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब मौलाना फजल रहमान और डॉक्टर आमिर लियाकत। आपने बहुत मुश्किल चॉइस दे दिया इस दफा। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत होंगे वो। पता तो है टाइटैनिक डूब जानी है। 11 करोड़ जाली लिखे है जी उन्हें, खुदा आप ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब असद उमर, जनाब फवाद चौधरी और जनाब फयाजुल हसन चौहान। मैं इन्हीं को दूंगी। ओए होए चौहान साहब, इन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। ओए होए आपने बहुत इम्प्रेस किया है। चौहान साहब, ये जो आप बहुत इम्प्रेस कर देते हैं ना, इसका क्या करना है? जो उसके बाद सुप्रेस हुआ जाए उसका क्या बताएगा? कौन सुप्रेस? देखो तो इतनी इम्प्रेस हो के आप जा रही है, पहली बार मिली है। ठीक हो गया और लाइफ जैकेट दे दी। और देखिए आपके पार्टी के काम मुकाओ यार।
वाइस चेयरमैन को नहीं मिली, फेडरल मिनिस्टर्स को नहीं मिली, और चौहान साहब जो है वो लाइफ जैकेट ले गए हैं। ठीक हो गया जी, जिंदाबाद। मगर नहीं चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।